नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और ईरान दूसरी तरफ खुशी मना रहा है। उनके लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन कुछ ही घंटे हुए थे और फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता। क्या क्या बातें हुई, क्यों इसको दोबारा बंद किया गया, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, डील हो गई, 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम लग गया, सीज फायर हो गया, ठेका लिया वहां पे पाकिस्तान ने। उसके बावजूद अब फिर से ईरान ने कहा है कि हम तो इसको बंद कर रहे हैं, एक भी जहाज यहां से गया सीधा उड़ा देंगे। तो क्या है ये डील, कैसे, किसने करवाई है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, किसने करवाई, क्या क्या था डील में और क्या अमेरिका की इसमें जीत हुई है? देखिए, अगर देखा जाए, सच्चाई देखी जाए तो ये डील हुई है ईरान की शर्तों पे। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के इसके अंदर कोई रोल है। अमेरिका का सिर्फ एक रोल है, उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक ट्वीट भेजा कि आप ये ट्वीट कर दो। उसने ट्वीट कर दिया, उसके अंदर ये भी नहीं बिठाया कि अमेरिका ने मेरे को क्या लिखा है। मतलब आप देखिए, दो बंदरों के बीच की, दो बिल्लियों की लड़ाई के अंदर बंदर यहाँ पे पूरा सामान लेके भाग गया, ये हाल हुआ है। मतलब अमेरिका ने डील कर दी, अनाउंस कर दी, क्योंकि ट्रंप का एटीट्यूड क्या था कि ट्रंप इस वार से निकलना चाहते थे और निकल गए, चुपचाप निकल गए, लेकिन वर्ल्ड को यहां पे डुबो के चले गए। ईरान ने बहुत सी शर्तें रखी थी। क्या था कि हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में रहेगा और जो शिप यहां से पास करेगा उससे हम $2 मिलियन लेंगे हर एक शिप के पास करने का, यानी एक साल के अंदर $60 बिलियन कमा लेंगे। टोटल नुकसान हुआ $40 बिलियन का, $60 बिलियन यहां पे कमा लेंगे। किस टाइप की डील है? इसमें क्यों नहीं बुलाया गया इजराइल को? और कहां पे डील हुई? कौन बैठा था यहां पे? कोई नहीं बैठा। सिर्फ बातों बातों में सोशल मीडिया पे डील हो गई और डील को अनाउंस कर दिया, और जो इसमें मेन पिक्चर था वो है ईरान। अच्छा सूद सर, एक मिनट, आपने कहा कि इजराइल को नहीं बुलाया गया, तो जो इजराइल ने लेबनान पे हमला किया है वो इसलिए किया है कि भैया हमारी तो कोई डील नहीं हुई है? क्या ऐसा हुआ है क्या? देखिए, मेन क्या था कि इजराइल ने कह तो दिया, इजराइल पे प्रेशर था यूएस का, उसने डील अनाउंस कर दी कि हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है, हम भी नहीं अटैक करेंगे। लेकिन बीच में हमास, हिजबुल्लाह का नाम तो नहीं था। उसने कहा ये तो प्रॉक्सी है, मैं तो इन पे अटैक करूंगा, मेरे तो सर्वाइवल की बात है, और ईरान के सर्वाइवल की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। तो इनको क्यों छोड़ेगा? अगर आज एक सांप को अतरा छोड़ देंगे तो सांप आपको फिर काटेगा, और यही हाल इस टाइम पे है गल्फ के अंदर। और ईरान अपनी मर्जी चला रहा है। देखिए, इसके अंदर विक्ट्री हुई है ईरान की, नुकसान हुआ है कुछ हद तक इजराइल का, क्योंकि डील जिसके ऊपर ये कहा गया था कि हम इसकी रिजीम चेंज कर देंगे, वो तो अमेरिका कर नहीं पाया। 40 दिन की लड़ाई थी, ट्रंप की जो बड़बोलापन था उसकी वजह से जो अब ट्रंप को नुकसान हुआ, पूरे वर्ल्ड को नुकसान हुआ, सबको नुकसान हुआ, और ट्रंप यहां से चुपचाप भाग गया। अच्छा सूद सर, अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की दोबारा बात तो की गई है, लेकिन पहले तो ईरान ने कहा था कि अमेरिका इसका सारा खर्चा देगा, अब $2 बिलियन उनसे लेगा। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ मिलकर हम सुरक्षा करेंगे, यानी कि टोल लेंगे। लेकिन ओमान ने दूसरी तरफ बोल दिया कि भाई यहाँ पे टोल नहीं लिया जा सकता, उसके उलट बिल्कुल बोल दिया है। तो जो बाकी के देश है, खाड़ी देश हैं, वो इस पे सहमत नहीं हो रहे हैं। तो क्या ईरान अकेला दादागिरी करेगा? क्या होगा वहां पर? देखिए, ट्रंप ने ईरान को दादा बना दिया। देखिए, पहले क्या था, जीसीसी कंट्री के अंदर 5 कंट्री हैं, जिसमें ओमान भी है, सऊदी अरबिया है, यूएई है। और पहले लोग डिफेंस थे ओमान के साथ, काफी देर तक इनके डिफेंस चलते रहे, क्योंकि ओमान अपने क्लोज रिलेशन मेंटेन कर रहा, कतर अपने क्लोज रिलेशन मेंटेन कर रहा था ईरान के साथ, जिसकी वजह से ये लोग नाराज हो गए। लेकिन ओमान इससे बाहर है, और ओमान अपना अलग सा वर्चस्व रखता है, अलग कंट्रोल है उसका। लेकिन इस टाइम पे जो जिस तरीके से आपका ईरान ने टोटल कंट्रोल ले लिया है आपके हॉर्मुज़ के ऊपर, इससे सबको तकलीफ हो रही है, अमेरिका को तकलीफ हो रही है। लेकिन आप ट्रंप के कमेंट तो सुनिएगा। ट्रंप ने कहा यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है, इससे पैसे कमाओ, तुम भी पैसे कमाओ, मैं भी पैसे कमाऊंगा। यार, ये पैसे कमाने का काम है। और ये जो एग्रीमेंट की बात की जा रही है, यहाँ से टोल टैक्स दिया जाएगा, कौन इसको ऑथोराइज करता है? ये इंटरनेशनल वाटर्स पे कैसे ईरान कंट्रोल कर सकता है? लेकिन ट्रंप ने, ये लगता है कि ट्रंप अपना जो नुकसान करना था कर लिया, उसका साथ में वर्ल्ड का नुकसान कर दिया। मेन बेनिफिशियरी इसके अंदर ईरान निकला है। और साथ में ईरान ने एक और शर्त रखी है कि हमारे पे सैंक्शन हटाओ। यूएस सैंक्शन हटाएगा ईरान के ऊपर, और ईरान का ऑयल खुलेआम बिकेगा। चाइना भी लेगा, चाइना युआन भी लेगा, इंडिया लेगा रुपये के अंदर, हम भी लेंगे यहां से। लेकिन मेन बात है कि टोल कौन देगा? जो हमारा गल्फ से ऑयल लेता है, उससे गल्फ का तो बर्बाद हो जाएगा। गल्फ की बर्बादी का सिग्नल कर दिया है इस टाइम पे ईरान ने, और ट्रंप वहां से भाग गया है। ट्रंप के साथ ट्रंप ने अपना मजा ले लिया, ट्रंप अपना कोने में हो गया, लेकिन पूरा वर्ल्ड तो फंस गया यहाँ पे इस डील के अंदर। और देखिए, एक और बात है, ईरान ने कहा हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे।
जून के अंदर जब अटैक किया गया था ईरान के ऊपर, तो उस टाइम पे बात हुई थी, ट्रंप ने कहा था कि हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया। फिर कहां से उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, फिर अब जो उन्होंने दोबारा अटैक किया और टॉप लीडरशिप को हटा दिया, और इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो है मोसाद को। तो इनको लगा कि हम खमनेई को हटा देंगे, यहाँ पे इनकी सल्तनत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सल्तनत तो खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लेयर्स हैं आईआरजीसी के। मैं तो ईरान के अंदर रहा हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा इनके मेंबर्स हैं आईआरजीसी के। आम पब्लिक इससे खुश है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बात रुकने से पहले एक इंसिडेंट हुई थी। आपको याद होगा, ट्रंप आ गए थे, सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमने जो है एक अपने पायलट को बचा लिया। एक्चुअली जो पायलट को बचाया था वो बचाया था एक और जगह में, इस्फहान में। और जो दूसरा इंसिडेंट हुई थी जहां पे इनके 2 C-130 प्लेन वो इंजर्ड हो गए थे या खराब हो गए थे, फिर उनका खराब हो गया, एक्चुअली उनको शूट डाउन कर दिया था ईरान ने, और उसके अंदर 100 कमांडो थे। वो जा रहा था इनका नांस में, जहां पे इनका न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं या न्यूक्लियर का यहाँ पे मटेरियल रखा है, और इनके प्लेन गिर गए। ये इन्होंने बताया कितने लोगों का नुकसान हुआ है। हो सकता है 20-40 इनके कमांडोज भी मर गए उस प्लेन, उसके अंदर 12 इनके प्लेन जो थे या हेलीकॉप्टर थे या इनके ड्रोन से वो हिट हो गए थे। MQ-9 भी ड्रोन पे हिट हो गए, 12 टोटल इनके MQ-9 भी सेपरेटली हिट हुए हैं। F-35 को भी मारा गया है। F-35 को मारने के लिए चाइना ने उनको स्पेशल टेक्नोलॉजी दी ईरान को। 2 इनके F-35 गिर गए। जो ट्रंप बहुत ज्यादा डिगे मारते थे कि इंडिया के 2 प्लेन गिर गए, 4 गिर गए, 8 गिर गए, आज उनके इतने प्लेन गिरे कि जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते, इतने ड्रोन गिरे कि जिनके आप पता नहीं करा सकते कितने ड्रोन गिर चुके हैं, कितने हेलीकॉप्टर गिरे हैं। और इस टाइम पे ट्रंप वहां से चुपचाप भाग गए, लेकिन ट्रंप का पूरा हिसाब लिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और अच्छा, साथ में एक और बात आपको बता, बोलिए। एक और बात बता दूं, ट्रंप की 700 से ज्यादा बेसेस है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि यूएस की ज्यादातर बेसेस इनके गल्फ के अंदर है। फिर इनके नाटो कंट्रीज के अंदर बेसेस है। नाटो की कंट्रीज ट्रंप से नाराज है, बाहर निकलना चाहती हैं इस डील से, ट्रंप के नाटो से। साथ में गल्फ कंट्रीज का टोटल भरोसा उठ चुका है ट्रंप के ऊपर से, और वो ये कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ट्रंप के चुंगल से निकले, क्योंकि जो उनको बेसिस दी गई थी यूएस को, उसका पर्पस था कि यूएस उनके डिफेंस को देखेगा, उनके सिक्योरिटी को देखेगा। वहां पे तो ट्रंप फेल हो गया, और उसकी वजह से, ट्रंप की वजह से वहां अटैक हुआ। जहां पे यूएस की बेसिस नहीं थी वहां पे तो अटैक किया नहीं इन्होंने, अटैक उसी जगह किया यहाँ पे यूएस की बेसिस थी। और जब अटैक किया जा रहा था तो यूएस के जो फोर्सेस थे वो अपने होटल में जाके छुप गए। तो अच्छा, तो एक अनाउंसमेंट भी तो की थी ना सूद सर उन्होंने कि अब होटलों में भी छुपे हैं तो वहां से निकल जाओ, नहीं तो हम अटैक करेंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और उनके जो भी ऑफिसेज हैं उनको भी धमकी दे दी थी। तो एक तरीके से बताया जा रहा था कि अब तो ट्रंप बैकफुट पे आ गए हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा था ऐसा हमला होगा, ऐसा हमला होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, और उसके बाद बोले कि 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज और जो लोग बात कर रहे हैं कि सट्टा बाजार भी चलता है कि कब हमला होगा, किस दिन होगा। इस पे भी लोगों ने बहुत पैसे कमाए थे। ऑयल ऊपर नीचे जा रहा है कि भाई सीज फायर हो गया तो एकदम से अब ऑयल के प्राइस गिर गए हैं, तो शेयरों में भी लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं। तो ट्रंप की जो फैमिली है, उसका दामाद लगा लो या फिर और फैमिली मेंबर है, उन लोगों के शेयर्स में और पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी में काफी पैसे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर अलग से बात करेंगे, लेकिन वो लोग पैसा कमा रहे हैं और डिफेंस के जो शेयर है वो ऊपर जा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ उनको ऊपर नीचे करने के लिए ये सब कर रहा है, या क्या हो रहा है? उनके इतने सारे डिफेंस के जो जनरल थे उनको भी हटा दिया गया है। अब बेसिकली जब इन्होंने नॉर्थ पे अटैक किया ना, जो इनका जहां से न्यूक्लियर लेना था, तो वहां के जनरल ने कहा मत करिए अटैक। ट्रंप ने कहा नहीं करेंगे। ट्रंप तो सुनता नहीं। ट्रंप को लोग कहते हैं पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, मतलब इसको कुछ बीमारी है ट्रंप को, जिस वजह से डिसीजन लेता है कि इसको पूछता नहीं है। और आज उसकी पूरी कैबिनेट वही बात करती है जो ट्रंप बात करता है। लेकिन नवंबर के अंदर यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे ट्रंप की बुरी हालत होने वाली है। ट्रंप ने वर्ल्ड को डुबाया, लेकिन ट्रंप ने तो अमेरिका पूरा डुबा दिया। पूरा जो बिजनेस है जहां से पैसे कमाए जाते थे वो कमाए जाते थे आम से, और साथ में जो ऑयल बिकता था डॉलर के अंदर। अब जितनी भी कंट्रीज है वो अपने ऑयल को डॉलर में बेचेंगी नहीं। क्यों बेचेंगी? यूएस ऑयल ले नहीं रहा। इंडिया भी चाहेगा कि हमारे जो डील हो रुपी रियाल के अंदर हो, या रुपी और उसके अंदर लोकल करेंसीज के अंदर। चाइना तो वैसे ही जो ऑयल ले रहा है बर्ड से वो ले रहा है युआन के अंदर। और देखिए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ईरान को झुकने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, शुरू में तो आईआरजीसी के ऊपर अटैक कर रहे थे, सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं कर रहे थे। बाद में इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिया रेलवे के ऊपर, रेलवे के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि ईरान का रेलवे सिस्टम इतना बड़ा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पावर हाउसेज पे अटैक करना शुरू कर दिया, ब्रिजेस पे अटैक, पावर हाउसेज पे अटैक करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, जब मैं ईरान में पोस्टेड था, वहां पे 15 दिन के अंदर एक ब्रिज बन जाता था। मुझे नहीं पता क्या टेक्नोलॉजी उनके पास, मैं राजा की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे किंग का रूल था। लेकिन जब इनके खर्ग आइलैंड पे अटैक किया तो ईरान को थोड़ा झटका लगा।
साथ में जब पावर प्लांट पे अटैक करने की बात थी तब उनको झटका लगा, उन्होंने अपने लोगों को खड़ा कर दिया। अब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं था, लोगों पे अटैक कर नहीं सकता अमेरिका, वहां पे पूरे वर्ल्ड पे हल्ला मच जाता। लेकिन फिर जब ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू की कि मैं इनकी नस्ल मिटा दूंगा, यानी कि हमको स्टोन एज में ले जाएंगे, तब वहां के लोग खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, सारा के सारे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया आईआरजीसी की गवर्नमेंट को या आईआरजीसी को, जिसकी वजह से पूरी यूनिटी हो गई ईरान के अंदर और ट्रंप को हारना पड़ा। ट्रंप वैसे भी कोशिश कर रहे थे कैसे निकलूं, क्योंकि ट्रंप ने आपको शुरू में बात की थी ट्रंप ने कि मैं 2 दिन में वार खत्म कर दूंगा, वी आर बिग पावर, वी आर दिस पावर, वी आर दैट पावर। क्या हुआ उस पावर का? इस वार से सबसे ज्यादा जो इमेज हर्ट हुई है वो हुई है यूएस की और ट्रंप की। सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक झटका लगेगा वो लगेगा यूएस को, क्योंकि अब जो ऑयल बिकता था डॉलर में वो बिकेगा युआन, रियाल और बाकी लोकल करेंसीज के अंदर। और यूएस की जो बेसिस थी वो बंद होगी एक करके एक तो नाटो कंट्रीज के अंदर बेसिस बंद होगी क्योंकि नाटो इनसे बाहर होना चाहता, बाकी कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज है, दूसरी गल्फ कंट्रीज सोच रही है कि इसको, और इसी बीच में आपके फ्रांस ने एंट्री कर लिया है यूएई के अंदर। यूएई उनको अपनी एयर बेसिस ऑफर कर रहा है, नेवल बेसिस ऑफर कर रहा है, और इवन आप देखिए यूएई ने तो इनके F-35 देने से मना कर दिया था, बल्कि उसने रफाल ले लिए थे जो आपके इनके फ्रांस के रफाल है। फिर यूएई इस टाइम पे कोशिश कर रहा है कि इंडिया और इजराइल के साथ मिलकर के अपने सिक्योरिटी को बीफ अप करने की, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसको अब यूएई मांग रहा है कि हमें दे दो। D4S सिस्टम को मांग रहा है जो ड्रोन को गिराने में काम आते हैं। इंडिया की प्रोडक्शन अभी कम है, इंडिया कोशिश कर रहा है बहुत जल्दी अपने प्रोडक्शन को बीफ अप करने की, ताकि वो अपने डिफेंस सिस्टम को खुद तैयार कर पाए। साथ में जो S-400 है, हमारे पास 3 इस टाइम पे सिस्टम है, एक सिस्टम हमारी टीम गई है रशिया से लाने के लिए, 5वां सिस्टम इस साल के एंड में आ जाएगा। इंडिया 5 डिफेंस सिस्टम और मांग रहा है S-400 के रशिया से। साथ में जो हमारा कुशा सिस्टम है उसकी 5 बैटरीज इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर चुका है और इस पे भी काम हो रहा है। जब हम अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने ड्रोन्स को तैयार कर रहे हैं, हम अपने एयरक्राफ्ट को लेने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में जो गल्फ कंट्रीज है वो देख रही है कहां पे जाएं, किसके पास जाएं, क्योंकि जो उनको भरोसा था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने तो उनको धोखा दे दिया। अमेरिका उनको डिफेंड नहीं कर पाया, बल्कि इनके सोल्जर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। अमेरिका की एयर बेसिस पे नुकसान हुआ, अमेरिका जहां भी खड़ा था वहां पे ईरान ने अटैक किया, और आज ईरान दोबारा से जिंदा है, मरा नहीं है, और ईरान वही करेगा जो पहले करता था। तो गल्फ आज एक अपना ऑयल भी स्टार्ट कर देगा तो उसको 1 महीना लग जाएगा पूरी कैपेसिटी में आने में, फिर ऑयल लेगा कौन इनसे? क्योंकि ईरान ने तो पहले कह दिया कि मैं तुम्हारे को जो एरिया है जहां से पास होता है होर्मुज उसको बंद कर दूंगा। फिर ये भी नहीं पता कौन इनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दे। फिर दूसरी बात है, इजराइल को इन्होंने अधमरा छोड़ दिया, आधे रास्ते में छोड़ दिया, ट्रंप तो भाग गया वहां पे। और इजराइल अब जब अटैक कर रहा है इनके बाकी के ऊपर, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा इजराइल के? हाँ, देखिए एक और बात है कि ट्रंप ने एक और चीज की है, एक और अनाउंसमेंट की है कि जितना भी वार का खर्चा है वो गल्फ कंट्रीज बियर करें। भाई गल्फ ने तो नहीं कहा था तो अटैक करो, अटैक तो तुमने किया, उनसे बगैर पूछे किया, बल्कि उन पे अटैक हो गया, अब वो पैसा लेगा। जब इराक पे अटैक किया था, सद्दाम हुसैन को मारा था, तो उन्होंने सऊदी से कहा तुम पैसा दो, और $10 बिलियन लिए थे उन्होंने सऊदी से उस टाइम पे। फिर जब कर्नल गद्दाफी को मारा तब भी पैसे दिए उन्होंने कि तुम्हारी कंट्री खतरा था इसलिए मैंने मारा, पैसे तुम दो, वो भी पैसे रिकवर कर दिए। मतलब सबसे बेईमान कंट्री तो आपकी अमेरिका निकली। हम पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान से बेईमान तो यही है। आज दोनों जो बेईमान है उन्होंने मिलकर एक चाल चली, और चाल के अंदर ट्रंप तो भाग गए लेकिन बाकी वर्ल्ड को फंसा गए। भाई पहले भी तो यहाँ पे होर्मुज से सामान निकलता था, लेकिन अब क्यों यहाँ पे ईरान का कंट्रोल हो गया? तो अब वर्ल्ड के लिए दिक्कत की बात है, वर्ल्ड बड़ी मुश्किल में फंस गया, पूरा वर्ल्ड क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ट्रंप तो अपने भाग करके निकल गए, अपना कच्चा बनियान छोड़ गए। हाँ, वो यही कह रहा है ना, वो पनामा है उधर उस तरफ, वहां वो भी तो टोल लेते हैं, दूसरे भी जगह है जहां पे टोल लिया जाता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिए ईरान? देखिए सुएज कनाल और पनामा कनाल ये उन्होंने खुद बनाई है, पैसे खर्च के बनाई है। सी किसी ने खुद नहीं बनाया, सी तो था वहां पे, लेकिन पनामा कनाल और सुएज कनाल उन कंट्री ने खुद बनाई है, पैसा खर्च के बनाई है, तो वहां पे उसको मेंटेन करने में पैसा लगता है। यहाँ पे सी को मेंटेन करने में पैसा कोई नहीं लगता, सी का पानी तो आता जाता रहता है। तो कल हम ये भी कहेंगे जो यहाँ पे हमारी जो है चाइना को जाने के लिए हमारा जो रास्ता बना हुआ है जो 4.5 किलोमीटर, उस पर भी हम कंट्रोल कर देंगे। क्या ऐसे वर्ड चलता है, कैसे वर्ड ऑर्डर चलता है? लेकिन आज ईरान की दादागिरी, और ईरान ने कहा मैं सुपर पावर हूं, बिल्कुल सुपर पावर बना दिया ट्रंप ने, ईरान को सुपर पावर बना दिया। मतलब खुद निकल गया वहां से और लोगों को और कंट्रीज को फंसा के चला गया। अब वो उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा। हो सकता है 2 मिलियन ना कुछ करके अगर उनको टोल लगाना ही है तो हो सकता है कि 1 मिलियन तक में कहीं जाके बात हो, लेकिन फिर भी उनको फायदा तो होगा। इतना उनका जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम था उसके लिए जो पैसा था अमेरिका वहां से निकल लिया। अपनी जो युद्ध का पैसा था वो डेली $1 बिलियन खर्च कर रहा था, वो ले लेगा गल्फ से। ठीक है, हमारे पैसे का नुकसान हुआ नहीं, ईरान का पैसा अब दुनिया भरेगी,
किसका फायदा हुआ? फायदा हुआ ईरान का, क्योंकि ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन जो 40-40 साल से लगे हुए थे वो सारे हट जाएंगे। नुकसान किसको हुआ? पूरे वर्ल्ड को, जो वहां से 20% ट्रेड आता जाता था उसके ऊपर होगा। लेकिन एक और बात इसमें आती है कि गल्फ का क्या होगा। गल्फ तो इनको नुकसान तो गल्फ का हुआ है, पैसा वो अमेरिका को देगा। उसके बाद दूसरी बात एक और आ रही है कि गल्फ का ऑयल कौन लेगा? जो महंगा होगा, बाकी जगह का ऑयल सस्ता होगा। फिर गल्फ दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, रेड सी के थ्रू अपना सामान भेजने की कोशिश करेगा, तो वहां से इतना सामान जाता नहीं है। यूरोप को तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूरोप का सामान तो यहां से पास नहीं करता, बाकी जगह बाकी कंट्रीज को तो इंपैक्ट होगा इसका। चाइना को ईरान छोड़ देगा क्योंकि चाइना वैसे भी इनके ईरान के थ्रू सारा सामान लेता है, तो वहां से ऑयल लेता रहेगा। इंडिया को थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इंडिया को एक कोशिश करेगा ईरान को कन्विंस करने की, क्योंकि ईरान के अंदर जो खाने पीने की चीजें तो प्रोड्यूस नहीं होती, वो सारी इंडिया से जाती है, बाकी कंट्री को इनको पूरा कर नहीं सकती। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे खिचड़ी बनाई। पाकिस्तान सामने आ जाए कि हम देंगे तुम्हें, क्योंकि अब पाकिस्तान तो खुद भूखा है भाई। पाकिस्तान का तो सामान जो पाकिस्तान में जाता है, जो हमारा सामान यूएई में जाता है, वो सामान जाता है पाकिस्तान के अंदर, महंगा जाता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आज कोई चीज उगती नहीं है, और पाकिस्तान का जो उगती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इंडिया बहुत जल्दी पाकिस्तान का पानी थोड़ा रोक दिया, बाकी रोक देगा, छोड़ देगा। तो पाकिस्तान के अंदर सामान आना है वो तो तभी जाएगा ना जब पाकिस्तान के पानी होगा। पाकिस्तान पहले सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था चावल का, वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर शायद आलू वालू उगते हैं, वो भी पाकिस्तान जो है बाकी चीजें सारी मंगाता है दुबई से, यूएई से। लेकिन यूएई ने भी कह दिया पाकिस्तान को, जो गल्फ कंट्रीज है पाकिस्तान से पहले कह दिया कि अपने आदमी को भगा लो, यहाँ से ले जाओ वापस, छोड़ेगा कोई पाकिस्तान को नहीं। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है आपका, देखिए कोई बिचौले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान को बिचौला बना दिया यूएस ने, क्योंकि ट्रंप के बिजनेस के इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ और आसिम मुनीर के साथ है, तो उन्होंने पाकिस्तान को बिचौला बना दिया, और कंट्री के बीच में आने को तैयार नहीं थी। अब मेन बेनिफिशियरी का कौन होगा? एक तो होगा रशिया, एक होगा चाइना, बाकी जाएंगे ठन ठन गोपाल करेंगे। ये हाल कर दिया ये ट्रंप ने और यूएस ने पूरे वर्ल्ड का। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा, कि मुश्किल की घड़ी तो है। अमेरिका वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया, तो देखते हैं आगे क्या होगा। और ऊंट कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठेगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखना कि आप क्या सोचते हैं, कि क्या ईरान को ऐसा करना चाहिए जो टोल लगाने की बात है, और इसमें ईरान की जीत हुई है या अमेरिका की जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।